आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ आए हुए हैं। जैसा कि हम 26, तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हर साल यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं बच्चों की बात करें तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया था? तो किस संगठन ने जारी किया था? केंद्रीय जल आयोग, CWC, या पर्यावरण वन संरक्षण परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या केंद्रीय भूजल बोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय भूजल बोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णवेणी संगीता नीराजनम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या केरल में? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या जाएगा? हाँ, एक और नई जानकारी लेते चलिए। केरल का अब न्यू नाम हो गया क्या? केरलम। क्या हो गया है? केरला। क्या हो गया है? केरलम। और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में खबरों में देखा गया एनेटो क्या है? एनेटो क्या है? एक प्राकृतिक खाद्य रंग और स्वाद देने वाला एजेंट है। ये एक प्रकार का उर्वरक है, सिंथेटिक विटामिन है, सप्लीमेंट है, सिंथेटिक एक्सीडेंट है। तो ये प्राकृतिक खाद्य रंग है और स्वाद देने वाला एजेंट है। कौन है? स्वाद देने वाला एजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचार में दिखा क्या? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, फ्रांस में है, भारत में है, जर्मनी में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी जान लीजिए। ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? तो ये काम करता है सी, ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह 2002 के अधिनियम के तहत 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। कब हुआ था? ये जो बना था 2003 में, 14 अक्टूबर 2003 में। ये 2002 के अधिनियम से ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे पुराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था, गुजरात में किया गया था, राजस्थान में, या हरियाणा में किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर किया गया था? बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन पंजाब में किया गया था। ये 150वीं, कौन सा है? 150, यानी 150वीं इनकी एंट्री है
और यह सबसे बहुत ही भारत का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव ये भी जान लीजिए। यह हिंदुस्तान का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव है। क्या? हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन। यह जालंधर में, पंजाब का जो जालंधर एरिया है, उस जालंधर एरिया के श्री देवी तालाब मंदिर में आयोजित होता है। श्री देवी तालाब मंदिर में क्या होता है? आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा भी लग रहा होगा। इस सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पुरुषों के टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज कौन बने हैं? क्या बने हैं? इंग्लैंड के गेंदबाज कौन बने हैं? तो चलिए दिया गया है। पहला है जेम्स एंडरसन है, स्टुअर्ट है, या जॉस टंग है, या बेन स्टोक्स है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। कौन है? जॉस टंग है। कौन है? जॉस टंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर करणी सिंह रेंज दिल्ली में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियन में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? कीर्ति गुप्ता जी, प्रगति दुबे, नीरू दांडा, या राही सरनीत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नीरू दांडा ने जीती थी। चलिए डॉक्टर करणी रेंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है 35वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलने की योजना है? यानी कि जो सबसे पहली चली थी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य चली हुई थी? तो चलिए देखते हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच में, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच, चेन्नई बेंगलुरु के पटना और। तो गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी असम और हावड़ा कोलकाता। तो गुवाहाटी से कहाँ चली थी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करने के लिए बनाया गया था और इसका डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चलता है। कितनी स्पीड से? 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सैंडलवुड लेपर्ड नामक अल्ट्रा दुर्लभ तेंदुए की रंगीन प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? किस राज्य में पाई गई है? तो सैंडलवुड लेपर्ड नामक अल्ट्रा दुर्लभ तेंदुए हैं, ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर पाई गई हैं? कर्नाटक राज्य में पाई गई। इस प्रकार के तेंदुए जो है यह राज्य में, अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य में पहली बार, और पूरे भारत में बात करें तो 2 बार देखा गया है। ये मैक्सिमम बहुत ही सैंडलवुड जो लेपर्ड हैं, ये कर्नाटक राज्य में तो पहली बार देखा गया, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो 2 बार देखा गया अभी तक। इसका जो और ये 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। किसके तहत आता है? 1972 का जो अधिनियम बनाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके तहत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है यहाँ पर, तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए घोषित पेंशन योजना का क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है यहाँ पर देखिएगा। क्या दिया गया है? तमिलनाडु यूनिफाइड पेंशन योजना, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन पुनर्स्थापन योजना, या कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या? तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस
तो 8 को मनाया जाता है, 9 को मनाया जाता है, 10 को, 11 को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 10 तारीख को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस की बात करें, किसकी बात करें, हिंदी दिवस की बात करें तो ये है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको भारत द्वारा अपनाया गया था, या संविधान द्वारा इसे अपना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और सिक्किम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ जाएगा? उत्तराखंड जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लगभग 1982 में स्थापित हुआ था और यह स्थल अब विश्व धरोहर में भी सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोबो सिस्टम यानी रोबोट सिस्टम 15 RBS-15 किस देश द्वारा स्वीडन या फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो किस देश द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है? तो ये स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, ये स्वीडन के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली स्वदेशी और निजी रूप से जो है निर्मित C295 विमान किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा जो है हाल के द्वारा बनाया गया था, या TASL के द्वारा, बिल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया था। पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो TASL के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सोमाइनर एक नया डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिसे किस अंतरिक्ष संगठन विकसित किया है? यानी कि कौन सा अंतरिक्ष संगठन है जो इसे विकसित किया है? यूरोपीय एजेंसी ESA ने जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय अनुसंधान यानी इसरो, या जापान के द्वारा जाक्सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नासा के द्वारा एक्सोमाइनर डीप लर्निंग चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है इसमें 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो मेजबानी की है वो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन? अजंता और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इससे जाएगा किसमें? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिया गया है यहाँ पर, भारत में पहली पायलट ऑफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? चौधरी चरण सिंह मेरठ में, जवाहरलाल नेहरू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? भारत में पहली पायलट ऑफिशियल AI की चौधरी चरण सिंह मेरठ में चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया है? मेरठ में, लगभग 19 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संघ वित्त मंत्री बजट 2026 और 27 में दिव्यांगजनों के लिए कौन सी 2 योजनाएं घोषित की गई हैं? दिव्यांगजनों के लिए कौन सी 2 योजनाएं क्या की गई हैं? घोषित की गई हैं। तो बताइए। कौन 2 योजनाएं हैं? सुगम्य भारत योजना, PM कौशल विकास योजना, या PM दक्ष योजना, समर्थ योजना, दिव्यांगजन कौशल और दिव्यांग सहारा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दिया गया है यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई बायोबेसी रैंकिंग में भारत का स्थान बताया जाए तो इसमें दूसरा है। क्या है? दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओल चिकी किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? ओल चिकी किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? चलिए ओल चिकी किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? तो इसका है संथाली, कोरुक या कुरुक बोडो की। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए संथाली। क्या है? ऑप्शन नंबर ए संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव 2026 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? तो दिव्यांगजन क्रिकेट की बात करें तो मध्य प्रदेश। किसके द्वारा की जा रही है? मध्य प्रदेश। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो बलिहार की बात करें चिनाव पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? चिनाव पर बनाई गई है। किस पे बनाई गई है? चिनाव पर बनाई गई है। और चिनाव नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। चिनाव नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी भी क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? तो आरोग्य 2026 की बात करें कौन कर रहा है? तो गुजरात। कौन कर रहा है? गुजरात। कौन कर रहा है? गुजरात। चलिए आज के लिए हम बस इतने प्रश्नों के साथ थे। आज के लिए बस इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ थे। नेक्स्ट में हम वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।